बहू, क्या खुशबू आ रही है खीर की। बाबूजी, आज हमने सबके लिए खीर बनाई है। अरे बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में बहू, बहुत स्वादिष्ट है खीर। आपको कैसी लगी? अच्छी है अपर्णा, बहुत अच्छी। हाँ भाभी, मजा आ गया। मन कर रहा है आपको फिर से गले लगा लो यार। थैंक यू कहने का मन कर रहा है हमें। हाँ तो देर किस बात की, थैंक यू बोल दे। हाँ सुनिए जी, बहू को रीति रिवाज के बारे में कुछ बताना था ना, तो बता दो। बहू, तुमसे कुछ बात कर रही। जी बाबूजी, कहिए ना, क्या बात है? तुमने सुना ही होगा हमारे गांव का रिवाज क्या है। रिवाज? कौन सा रिवाज? वही अपर्णा, इस गांव में एक रिवाज है, शादी के बाद पहला बच्चा ससुर से ही होगा। उसके बाद वो चाहे तो अपने पति के साथ बच्चे कर सकती है। ये रिवाज अभी भी है यहाँ? हमें तो लगा था समय के साथ सब बदल गया होगा इस गांव में। नहीं अपर्णा, ये रिवाज आज भी है यहाँ पर, और इस गांव में हर कोई मानता है इसे। बेटा, रिवाज तो सबको मानना पड़ता है, इससे पति पत्नी के संबंध अच्छे हो और घर में खुशी आती है। नहीं हो पाएगा हमसे ये सब। ना तो हम इस रिवाज को मानते हैं और ना ही हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। जीवन जी, आप ही कुछ बोलिए ना इन्हें। दीप, मेरे यार कहाँ है? अरे नरेश, मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। अरे आएंगे कैसे नहीं। आइए भाई साहब, बहुत दिनों के बाद खाना आए खा रहे थे तुम। अब बैठिए। डिस्टर्ब कर दिया। हमें लगा था कि तुम नहीं आओगी। कैसी बात कर रहा है यार? तुम बोलो और मैं ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? भाई साहब, कितने दिनों बाद आना हुआ आपका। अरे भाभी जी, क्या करता, आप तो जानते हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ अपने घर के कामों में। बहू ने चैन से बैठने नहीं देती। जीवन, खुश रहो। तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही मन एकदम प्रसन्न हो गया। चाचा जी, मैं अपनी पत्नी से मिला था। हाँ हाँ, अपर्णा, ये मेरे चाचा जैसे हैं। बेटा, ये भी तुम्हारे ससुर जैसे ही हैं। पैर छुओ। जीती रहो, जीती रहो। जितना सुना था उससे ज्यादा खूबसूरत हो तुम। थैंक यू चाचा जी। अरे चाचा जी नहीं, बाबूजी कहो, बाबूजी। अभी तो कहा ना मैंने, ये भी तुम्हारे ससुर जैसे हैं। हाँ जी। अपर्णा बहू, हमारे गांव के रिवाज के मुताबिक जब बहू शादी करके आती है, वो अपने ससुर से संबंध बनाती है, पहला बच्चा पैदा करती है, और हमारी सेहत अब उस लायक नहीं है कि बहू के साथ शारीरिक संबंध बना सके। इसीलिए इस काम के लिए हम अपने जिगरी दोस्त रमेश को बुलाया है। आज से ये तुम्हारे ही ससुर हैं और इसे ही ससुर समझो। आज से तुम्हारे यही पहरेदार हैं। पर बाबूजी, ये कैसे? जीवन बेटा, तुम्हारे बाबूजी सही तो कह रहे हैं, और भाई साहब को बुला के अच्छा ही किया। नहीं बाबूजी, हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैं बहू से बात करता हूँ, उसे समझाऊंगा, वो मान जाएगी। भाई साहब, आइए मैं आपका कमरा दिखा देती हूँ। नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं हो पाएगा, और ये सही नहीं है, नहीं है ये सही। हम इस रिवाज को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। बहू, तुम खाना खा लो। देखो, अन्य का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। और हाँ,
चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। बाबूजी ने जो कहा कि जबरदस्ती नहीं करने वाले, सच में ऐसा करेंगे क्या? ऐसा हुआ तो फिर हम शायद वो भी अच्छे ही होंगे। एक बात करनी है तुझसे साफ साफ। क्या करूं, तेरी बहू मान ही नहीं रही है, और मैं तो ना जबरदस्ती करने वाला हूं नहीं उससे। रमेश, वे चिंता मत कर, मैं बहू से बात करूंगा। संभल के यार, और मत पी, हो जाएगा सब ठीक। अरे मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप यहाँ बैठ के इतनी शराब पी रखी है। एक काम करिए, चलिए चलिए चल के आराम कीजिए, चलिए। क्या बात है, बड़े थके से लग रहे हो। क्या है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है समाज सेवा में, बहुत जिम्मेदारियां हैं, पूरी करते करते थोड़ी थकान हो जाती है। सभी को खुश करना पड़ता है, थकावट तो होगी। तो लाइए हम आपकी थकावट को दूर कर देते हैं। वैसे तो आप बड़े नेक काम करते हैं, जो औरत को खुश रखते हो वो तो भलाई का काम है। मैं भी कभी खुश हुआ करती थी अरे जब आप मुझे खुश करते थे। अरे वो तो जवानी के दिनों की बात है। तो अभी कहाँ आपका बुढ़ापा आ गया है, सिर्फ बाल पके हैं, बाकी तो सब वैसे ही है। अच्छा तुम्हें बहुत पता है। हाँ, वैसे तो तुम्हें कुछ कम नहीं लग रही है, पहले की तरह उतनी ही सुंदर, वैसा ही कतरीला बदन। क्या बात है। ऐसे कैसे अंदाजा आपने लगा लिया है कि मैं पहले जैसी हूँ? हम तो दूर से देखकर ही पहचान जाते हैं। अभी तक तो आपने मुझे चखा भी नहीं। क्या वो वक्त था जो हम लोग साथ में घंटों घंटों रहा करते थे? सच में कहो तो फिर से वो वक्त को दोहराया जाए। क्या पुराने दिन याद दिला दिया तुमने। अरे जान, देर किस बात की है, अभी शुरू हो जाते हैं। हाँ